हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड बुटीक में, जहां हम आपको आसान तरीके से सिलाई और कटिंग करना सिखाते हैं। तो आज हम सीखेंगे बाजू डिज़ाइन। ये जो बाजू डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसमें किसी तरह के कोई जॉइंट नहीं है, कोई टुकड़े नहीं है, कोई कटिंग नहीं है। एक सिंपल कपड़े से ही हमने इतना कटवा टाइप का डिज़ाइन बनाया है। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिए तो आपको भी समझ में आएगा ये डिज़ाइन किस तरीके से हमने बनाया है। आप भी इस वीडियो की मदद से ऐसा ही डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 पीस लिए हुए हैं कपड़े के। तो पहले पीस की जो लंबाई है वो है 9 इंच की रखनी है हमें। आप अपने हिसाब से रख सकते। और जो चौड़ाई है वो 7 इंच की है विथ 1 इंच मार्जिन। ठीक है, ये डबल पीस है। और ये दूसरा पीस है जिसकी लंबाई है 22 इंच की। ये भी कपड़ा डबल है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच की। हमें ये 2 पीस लेना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। पूरे कपड़े पर हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जितने भी निशान लगाए हैं। अब इसके बाद एक हम प्लेट डालेंगे, उसके ऊपर एक और प्लेट डालेंगे और पिन लगाएंगे। इसी तरीके से फिर एक और प्लेट डालेंगे और इसके नीचे से हमने 2 प्लेटें लिए हैं। सारी जितनी प्लेटें डलेंगी हमारी 2-2 प्लेटों की एक प्लेट बनेगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं 2 प्लेटें एक साथ ले रही हूँ और पिन अप कर रही हूँ। इस तरीके से करने से हमारी डबल बॉक्स प्लेट तैयार हो रही है। पर प्लेट के नीचे 2 प्लेटें हैं और बकाया जो कपड़ा रह गया था हमारा निशान लगाने के लिए, उस पे भी हम 2-2 इंच का ही निशान लगा रहे हैं। और सभी निशानों को हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमें डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से हम डबल डबल करते हुए पिन अप करते जाएंगे और बॉक्स प्लेट हमारी बनती जाएगी। प्लेट हमारी सारी बन चुकी हैं। हम लास्ट प्लेट बना रहे हैं। इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। 5 इंच की हमारी चौड़ाई है तो उसका 2.5 इंच लेंगे, यानी 2.5 इंच। इसी तरीके से पूरी पट्टी में हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और जहाँ निशान लगाया बिल्कुल सेंटर में पिन हटाते जाएंगे और सेंटर में जहाँ चौक से निशान लगाया वहाँ पे सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए, हमने सेंटर पे सिलाई लगा ली है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हम किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। ये फोल्ड करने के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। ये मैं पहला तरीका बता रही हूँ। और अब इसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगी कि आप इस तरीके से भी प्लेट को फोल्ड कर सकते हो। ये देखिए, मैं किस तरीके से स्लो में बता रही हूँ आपको, कि जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए ये डिज़ाइन किस तरीके से डला हुआ है और आप प्रॉपर समझ सकें। एक डिज़ाइन मैंने 2 तरीके से आपको समझाए हुए हैं। आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे आप वो तरीका आजमा सकते हैं। दोनों ही तरीके में एक ही शेप आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से हमें पूरी प्लेट करते जाना है। हमने लास्ट प्लेट भी फोल्ड कर दी है। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ की जो फोल्ड करेंगे वो भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही फोल्ड करना है।
डिज़ाइन हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है, तिरछी लग रहा है जो डिज़ाइन, उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो 9 इंच का कपड़ा था 7 इंच चौड़ा, उसको लेंगे और भी सेंटर से कट कर देंगे। कट करने के बाद सीधा उल्टा चेक करना है। इसके बाद हमें जो हमने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को हम कपड़े पे सेट करेंगे। तो हमें एक कपड़ा लेना है सिंगल और इस तरीके से हमें रखना है और सीधी सिलाई मारनी है। सिलाई जैसे नॉर्मल लगती है, बिल्कुल नॉर्मल सिलाई लगानी है। ये देखिए, एक तरफ से हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे। ये देखिए, सिलने के बाद कुछ इस टाइप में कपड़ा लग रहा है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जितना भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, इसको हम कट कर देंगे। अब इसके बाद हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो चौड़ाई हमने 8 इंच ली है विथ मार्जिन 2 इंच मार्जिन। ये 2 इंच का मार्जिन है। जो बाजू की लंबाई है वो हमने रखी है 9.5 इंच की। इसके बाद बाजू की जो गोलाई है 4.5 इंच की, 2 इंच का मार्जिन है और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और स्लिप डाउन जो होगा वो हमारा होगा 3.5 इंच पर। 3.5 इंच का स्लिप डाउन देने के बाद हम गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम कर लेंगे अब कटिंग। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद आधा इंच का हम एक और निशान लगाएंगे जो हमारे फ्रंट पे लगेगा, पर कटिंग नहीं करेंगे। कटिंग हम बाद में करेंगे। बाजू कटिंग करने के बाद हम ऊपर से जो डिज़ाइन डाला था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन मजबूत हो जाए। अब बाजू की मोहरी साइड हम पट्टी लगाएंगे, जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 15 इंच की है। हम इस पट्टी में किसी भी तरीके का कोई लैश पाइपिंग कुछ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा जो ब्लाउज़ है ये प्योर कॉटन का बना हुआ है। इसलिए हम किसी तरीके का चुभता हुआ काम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ये सब चीज़ें बहुत चुभती हैं। और सिंपल बना रही हूँ ये ब्लाउज़। अगर आपका कोई साड़ी का ब्लाउज़ है तो आप उसके अंदर फैंसी लुक देने के लिए लैश ऐश लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पट्टी जैसे नॉर्मल हम फोल्ड करते हैं, लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगानी है, इसमें कोई अंतर नहीं करना है। ये देखिए, पट्टी भी हमारी लग के रेडी है। इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो हम कर देंगे कट और लगा लेंगे थोड़ी से बीट्स। ये देखिए पीछे से कैसी लग रही है और बाजू बनके हमारी रेडी है। ये देखिए, बीट्स लगाने के बाद बाजू कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।